बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने अगला टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ फर्मेंटर्स। हमने फर्मेंटेशन का प्रोसेस पढ़ा है। अब इसके अंदर हम अगले जो टर्म लिखेंगे वो है हमारे पास फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या है? फर्मेंटर इज अ डिवाइस। फर्मेंटर बेसिकली एक डिवाइस है that provides optimum environment to microorganism to grow into a biomass so that they can interact with the substrate forming the product। क्या फर्मेंटर क्या है? एक डिवाइस है, एक जगह है या कोई चीज़ है जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी मैक्सिमम ग्रोथ के लिए, उनकी ज़्यादा ग्रोथ करवाई जा सके, उसके लिए उनको वहाँ पे एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा इन्वायरमेंट, सूटेबल इन्वायरमेंट, यानी फिक्स टेम्परेचर और उसके अलावा जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो और सारी चीज़ें स्पेसिफाई करके कि सब कुछ उनको कितना कितना ज़रूरत है वो सब उनको उनके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड किया जाए ताकि जो प्रोडक्ट है वो बन सके। तो वो डिवाइस हमारे पास फर्मेंटर कहलाएगी। फर्मेंटेशन जो है वो फर्मेंटर के अंदर करवाई जाती है और इसके करवाने के दो तरीके हैं। एक हमारे पास है बैच फर्मेंटेशन और जो दूसरी है वो है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन। ओके, बैच फर्मेंटेशन। अच्छा, इसमें हमारे पास बैच फर्मेंटेशन में जो फर्मेंटर है, फर्मेंटर एक टैंक है हमारे पास। इस टैंक के दोनों साइड पे हमारे पास अंदर एंटर करने के लिए चीज को बाकायदा पार्ट्स हैं। ओके, यहाँ पे अब हमारे पास नीचे की तरफ भी एक वॉल्व है जिसको सिल्वर लॉक रखा जाता है। जरूरत के वक्त उसको खोला जाएगा जब हमें उसमें से अपनी प्रोडक्ट जो है उसे बाहर निकालना होगा। इसके अंदर एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू इसमें स्टीम को इंसर्ट किया जाता है या मिक्सिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यहाँ पे अब हमारे पास जो बैच फर्मेंटेशन है उसके अंदर जो फर्मेंटर यूज हो रहा है उसके अंदर उसकी एक साइड से, एक पाइप से जो रॉ मटेरियल है यानी बैक्टीरियल की जो कल्चर है उसकी ग्रोथ के लिए, जो बायोमास है उसको ग्रोथ कराने के लिए हमें जितने जो न्यूट्रिशनल जितने भी हमारे न्यूट्रिशन है उनको जो चाहिए होगी वो सारी की सारी जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ से ऐड किया जाएगा। बीच में सब कुछ जब बीच में ऐड कर दिया जाएगा तो ऐड करने के बाद अब रॉ मटेरियल जो वो हमने इसमें इधर से ऐड कर दिया है। रॉ मटेरियल ऐड हो गया। रॉ मटेरियल ऐड करने के बाद स्टीम स्टरलाइज किया जाएगा, यानी यहाँ से स्टीम प्रोवाइड की जाएगी और जो रॉ मटेरियल है उसकी स्टरलाइजेशन की जाएगी कि सब कुछ ठीक से साफ हो चुका है। अब साफ करने के बाद दूसरा जो वॉल्व है यहाँ से हम जो बैक्टीरिया का प्योर कल्चर है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब प्योर कल्चर बीच में एंटर होगा उसको रॉ मटेरियल मिलेगा और जो फर्मेंटर है उसके अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी पीएच भी, और उसके बाद जो बाकी के सारे प्रोसेस चीज़ें हैं वो भी सब कुछ एकदम परफेक्ट होंगे। तो फिर क्या है, फर्मेंटेशन स्टार्ट होगी और बैक्टीरिया की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी ये नीचे से वॉल्व ओपन होगा और यहाँ से हम उस चीज़ को अपने जो सारा बैचेस की फॉर्म में फर्मेंटेशन की जो प्रोडक्ट है उसको निकालते जाएंगे। एक दफ़ा जब हमारा सारा कंप्लीट होगा, हमने सबको निकाल लिया, निकालने के बाद फर्मेंटर को सारा को अंदर से क्लीन किया जाएगा। क्लीन करने के बाद फिर दोबारा से हम इसके अंदर कोई प्रोडक्ट डाल के इस प्रोसेस को अगेन स्टार्ट करेंगे। अब चूँकि ये प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस है यानी ये बैचेस में डिवाइडेड है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया जाता है चीज़ों को, इसलिए ये बैच फर्मेंटेशन कहलाती है। अगर हम कंटिन्यू
कंटिन्यूस फर्मेंटेशन की बात करें तो कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में हमारे पास ऐसे ही एक फर्मेंटर है, लेकिन इसमें क्या है, इधर से हमारा डाला जा रहा है, यहां से निकाला जा रहा है, सेम डिवाइस है। और यहाँ पे हमारा इसके अंदर हम पहले से ही अपना जो बैक्टीरियल कल्चर है उसको पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो इधर से हमारा रॉ मटेरियल एंटर होता जाता है, बैक्टीरियल कल्चर अंदर पहले से प्रेजेंट है, वो अंदर जाएगा रॉ मटेरियल, उसकी स्टेरिलाइजेशन होगी, बैक्टीरियल कल्चर की ग्रोथ होगी और जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे उसको हम यहाँ से बाहर निकालते जाएंगे, प्रोडक्ट जो है हमारी वो हमें ऑब्टेन होती जाएगी। और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस बेस पे चलता रहता है। तो ये हमारे पास है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। आगे हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्मेंटर्स। फॉर ईच बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड टू द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड। जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनका जो इनमें एनवायरनमेंट होता है जो ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड किया जाता है उसको चेक रखना पड़ता है, उसका जो टेम्परेचर है, उसकी पीएच है, सब चीज़ों को चेक रखना पड़ता है, इन पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी हम जो ऑर्गेनिज्म में उसकी ग्रोथ पैटर्न करवा सकते हैं। अब इस तरह का कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो सिर्फ फर्मेंटर में ही प्रोवाइड किया जा सकता है। A fermenter optimizes the growth of organism by controlling many factors like nutrients, oxygen, growth inhibitors, pH and temperature. अब ये जो सारी चीज़ें हैं डिफरेंट फैक्टर्स हैं ये हम इनहिबिटर्स के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं फर्मेंटर के अंदर, क्योंकि जो चीज़ हमारी मर्जी की होगी हमें वही अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगी। A fermenter में holds several thousand liters of the growth medium. A fermenter एक बहुत बड़ी डिवाइस होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में हम अपना ग्रोथ मीडियम जो है उसको रख सकते हैं और उसको जो है ना बल्क प्रोडक्शन उसकी करवा सकते हैं। और इसी को हम यूज़ करते हुए मुख्तलिफ मेडिसिन, इंसुलिन या फिर अगर हम ह्यूमन ग्रोथ जीनोम, बैक्टीरिया, हार्मोन या फिर अगर प्रोटीन्स की बात करें तो फर्मेंटर के अंदर हम उनको ज़्यादा तादाद में करवा सकते हैं।